हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हो सामने मैथमेटिक्स पार्ट 1 लिखा हुआ है, आउटलाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है, मैं ये सीरीज बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली वीडियो में मैं आपको पहले एमसीक्यू दूंगा, फिर जब मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाऊंगा, थर्ड पार्ट बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ऐसे ही मैं सीरीज बना बना के डालते जाऊंगा। मैं आपको ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, मतलब इस सीरीज को पूरा फॉलो किया, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपके एक भी मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। क्योंकि जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो मुझे इस बात का पता चला है कि लगभग लगभग क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो जब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग, ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये सवाल रैंडम है। ये रैंडम नहीं है, ये सवाल है जो 10 साल से बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है, लगातार आ रहा है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बार बार। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि जो ये पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ 4 मार्क का ही है। 4 मार्क बोले तो भी कितना होगा, अंदाज़ा लगा सकते हो? 4 मार्क्स कितने मार्क का पेपर होता है? 40 मार्क्स का ना। कितना परसेंट होगा? एक ज़ीरो कट, 4 कट, कितना बचा? 10% आपका। तो ऐसे ही जब 10% आप कवर करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरे 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं। और अगर आप एमसीक्यू के 4 मार्क्स पा गए, जो कि बहुत ईजी होता है बच्चों, बच्चे इसी चीज़ से, यहीं से आपके मार्क्स बढ़ने चालू होते हैं। पहला ही आपका अगर अच्छा नहीं जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। चलो मैं ज़्यादा नहीं पकाता, सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। सॉल्व 4 आउट ऑफ 4 एमसीक्यू। 1 मार्क का होता है, 4 मार्क के लिए आता है। 1 4 जा 4। तो पहला जो दिया है क्वेश्चन, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरल्स। आप लोग पढ़े होंगे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है। इट्स ऑन पेज नंबर 82 मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक में। GSTIN के जो अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं कितने होते हैं? 15। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या है? 15 अल्फा न्यूमेरल्स। पैन नंबर जो होगा वो 10 होगा। अल्फा न्यूमेरल्स आपके हमेशा इसको आपको याद कर लेना है कि GSTIN जो है उसमें कितने नंबर्स, कितने न्यूमेरल्स होते हैं? अल्फा न्यूमेरल। अल्फा तो अल्फाबेट्स भी होता है और नंबर्स भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा न्यूमेरल्स। ठीक है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हाईएस्ट जो पावर है, मैक्सिमम इंडेक्स, सॉरी, मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। तो फर्स्ट सम के लिए हम लोग देखते हैं, ये 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x। और x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब आपका 3 हो गया ना यहाँ पे, तो इसके लिए a नहीं है। b अब चेक करते हैं। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 4। 4 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। इसके यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो a इज नॉट इक्वल टू 0, और हाईएस्ट जो मैक्सिमम इंडेक्स इसका क्या है? 2 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? b है। ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है बच्चों, बच्चे देख के फालतू में डर जाते हैं। इतना ईजी क्वेश्चन आता है ना, आप साथ में बने रहना बच्चों। कहीं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, यहीं कर लीजिए और साथ में बने रहिए। मैं पूरे आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, 9 क्वेश्चन पेपर्स मैंने लिखा है, और बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको करना क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन से चैप्टर में है ये तो आपको पता होगा कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो अभी आपको उसको पता करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है बच्चों, आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू 63 एंड d का वैल्यू क्या दिया? 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x हमको पता है, क्रेमर्स रूल है, x इज इक्वल टू
dx by d and y will be is equal to dy by d। तो इसको हमको यहाँ पे नहीं निकालना है, we are just supposed to find out the value of x पूछा है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये यही पूछा है ना x हमसे, तो x का वैल्यू क्या होगा, dx कितना है यहाँ देखो 49, तो 49 अपॉन d क्या हो गया 7, तो 7 वन 7, 7 7 49, तो देखो 7 कहाँ पे है, ये है ना, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का ए राइट है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले पे। इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 2, क्या है, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 2, p ऑफ a इज इक्वल टू 1/5, n ऑफ s निकालना है हमको। अभी क्वेश्चन आपका आता है प्रोबेबिलिटी से, तो n ऑफ a इज इक्वल टू 2, ये तो मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। तो p ऑफ a हमको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ n ऑफ a, इट इज 2। मान लिया हमको n ऑफ s क्या है, x हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, सो ये क्या हो जाएगा, x 1 ज़ा x और 2 5 ज़ा 10, तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, ये हमारा राइट आंसर है। देखा, हो गया ना, चुटकी में 10, अब 4 मार्क कमा लिए, आपका 10% रेडी हो गया, ठीक है। ऐसे ही ध्यान दो, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो देख करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके मार्क्स कहीं नहीं बर्बाद होंगे। तो साथ में बने रहो, थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करो, आप कॉपी भी करते जाओ साथ साथ में, क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो आपका फिर नुकसान हो रहा है टाइम, ठीक है। नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ और स्टार्ट हो जाओ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। अभी कोई भी ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा होगा वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ता हूँ मैं, विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी, कोई भी नंबर प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी should not be greater than 1। अभी 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, रुक जाओ थोड़ा, मैं यहीं पे सब चारों को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, कॉर्नर में ही। तो ये हो गया मेरा 3, ये 2 नहीं, सॉरी रॉन्ग हो गया, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, ये आपका इधर आ जाएगा और ये इधर, तो एक 0 लेंगे हम लोग, यहाँ 0 पॉइंट आ गया, तो जाहिर सी बात है वो 1 से कम हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। 1.5 ये 1 से ज़्यादा है ना, 1.5, तो दिस नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैं आपको आगे का बताता हूँ, 15% बोले तो क्या होगा, 15/100 दैट विल बी इज इक्वल टू 0.15, बाद में 0.7 वही हो गया 7 अपॉन, है ना, 10 इज इक्वल टू 0.7। तो ये भी नंबर 1 से छोटा है, ये भी नंबर 1 से छोटा है, ये भी नंबर 1 से छोटा है, लेकिन 1.5 क्या है, 1 से बड़ा है, इसके लिए आपका आंसर बी है, ठीक है। अभी सेकेंड वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी में अभी यहाँ पे आपको निकालना है, ये 4 टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4, थर्ड चैप्टर, T1 इज इक्वल टू -10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2 और T4 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग लास्ट से फर्स्ट पे जाएंगे, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, अब ऐसे T4 माइनस T3, ठीक है, हम लोग ये हो जाएंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, ये T4 माइनस T3 क्या है, T4 2 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, -2 माइनस -6 इज इक्वल टू -2 + 6 क्या हो जाएगा, नंबर कौन सा बड़ा है, यहाँ पे प्लस बड़ा है ना, तो हमारा आएगा 4, ठीक है। बाद में फिर से यहाँ देखते हैं थर्ड वाला, ओहो अभी T मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा, दिस इज T3 माइनस T2, ठीक है, अभी यहाँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 क्या है, -6 माइनस 10 इज इक्वल टू -6 + 10 क्या हो जाएगा, -6 + 10 इज इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ साइन कौन सा बड़ा है, प्लस का, तो +4 आ जाएगा।
अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या आंसर होगा हमारा। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स 3, 5। अभी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट 3, 5। अभी यहाँ ये तो है x² + 15x + 8 इज इक्वल टू 0। मैंने +0 लिखा, ये रॉन्ग है, इसको राइट कर लेते हैं ग्रीन कलर, ये इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, इसी के साथ साथ में करते हैं। x² - 15x + 8। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसका फैक्टराइजेशन होगा? 8 यहाँ पे, ये यहाँ 1 है, 8 1 = 8 होएगा, तो 2 4 = 8, 2 4 15 तो आ ही नहीं रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, इसके फैक्टर्स नहीं है। मैं इसको रब कर देता हूँ, फर्स्ट ए वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी देखते हैं हम लोग बी में क्या दिया है, x², कलर चेंज कर लेता हूँ, x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0। अभी 15 हम लोग यहाँ ले लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 3 5 = 15, माइनस दिया ना, तो -3 -5, -3 -5 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका -8, ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। x² - 3x - 5x + 15 इज इक्वल टू 0। x इंटू x - 3, 5 इंटू x, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। x - 5 और x - 3 इज इक्वल टू 0। x - 5 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। हमको क्या बोला, 3 5 बोला है ना, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब टेंशन बिल्कुल मत लो बच्चों, सम्स करो, ध्यान से करो, नहीं आया तो मुझे बोलो, आप मैसेज भी कर सकते हो, सर मुझे ये नहीं आता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ सम पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ लेट्स सी व्हाट वैल्यू दे हैव। ये तो क्रेमर्स रूल है, तो बच्चों को आ जाएगा। कैसा रहता है ये वाला, इससे देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस डाल देना है। ठीक है, 2 × 5 - 3 × 4, 2 5 = 10, -3 4 = 12, 10 - 12 का आएगा -2, -2 कहीं है क्या, ये है हमारा डी आंसर है। ऐसे चुटकी में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करना है, चलो कर लेते हैं। 2 × 5 - 3 × 4 क्या हो जाएगा, 2 5 = 10, -3 4 = 12, 10 - 12 का आएगा -2। ठीक है, ईजी है ना, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए कितना इजी है ये 10% कमाना, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, आपको आ गया 10%। ऐसा ही पूरा पेपर आप देख लो, पूरा 9 के 9 मैं इस सीरीज में डाल दूंगा, वो आप देख लो और ध्यान से करो बच्चों। ठीक है, एग्जाम्स आ गए, मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हम लोग चलते हैं मार्च 2022 के पेपर पे। अब यहाँ फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट किया है ना, ये ए बी सी डी मैंने बताया था ना आपको, अभी ये कहाँ पे रिपीट हुआ था, अभी मैं आपको बताता हूँ, वेट। ए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ना, बार बार ये देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है ना, कौन से ईयर में रिपीट हुआ है, मार्च 2020 में रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी तो आंसर तो तुमको पता होगा, तो ये वाला आंसर आप कर सकते हो। क्या आंसर बताएगा कोई मुझे, ये वाला बी है ना, ध्यान से करना, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कर लोगे तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भाई अगर आपकी नसीब अच्छी रह गई तो इसी में से आ जाएंगे पेपर, तो आप आराम से लिख लोगे। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पूरे पेपर ही इसी में से आता है, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पेपर सॉल्व कर लो बस हो गया। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डैश, हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। अब ये क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, चलो इसको भी सॉल्व कर ले जाए, कोई हार्ड नहीं है बेटा, डरने का जरूरत ही नहीं है, आप खाली देखते जाओ। क्या बोला है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर डैश, ये क्वेश्चन दिया है ना हमको, पहला टर्म क्या दिया, -2 और कॉमन डिफरेंस भी इसका दिया है -2। तो हम लोगों को एक चीज याद रखना है, क्या याद रखोगे, देखो हम लोग को टेक्स्ट बुक में भी दिया है, जो लास्ट का इस वाले एक्सरसाइज में है, लास्ट में 3 क्वेश्चन है उसमें दिया है 4 टर्म्स, हम लोग क्या ले लेंगे, ए लेट द 4 consecutive टर्म बी, क्या है 4 consecutive टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
एंड ए प्लस 3d। ठीक है, अभी ए क्या है डी क्या है तो सबको मालूम है, तो जाहिर सी बात है ए क्या दिया है हमको यहाँ पे 2 और डी क्या दिया है, ए 2 दिया है -2 दिया है, -2 दिया है ना। लेट मी रब इट आउट, ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या ले गया हम लोग, ए क्या होगा -2। ठीक है, अभी इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, इसमें नहीं हो रहा है कंफर्म, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है ए प्लस डी, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 क्या होगा -4, है ना। अभी दूसरा -4, ये तो +4, ये -4, अभी ये भी है ये भी है, दो चीज़ें गड़बड़ में। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं, ए प्लस डी और तीसरा हमने क्या लिया था ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, तो ए क्या है -2 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 माइनस ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा -2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू क्या होगा -6। ठीक है, तो ये भी -6, हाँ तो यही है ना, थर्ड वाले सी वाला ही आंसर होगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है बेटा। फोर्थ वाला टर्म निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये -8 है और कहीं दिख रहा है कुछ, तो यही कंफर्म हो जाएगा, इसके आगे जाने की जरूरत भी नहीं है हमको। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx 49, dy -63, d इज इक्वल टू 7, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो क्या बताया था, देखो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, क्रेमर्स रूल वाला है, एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अभी यहाँ हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ y, तो डी वाई क्या है -63 अपॉन डी क्या दिया है 7, दैट विल बी इज इक्वल टू -9, 7 × 7, 7 × 9 63 -9, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, डी। ये भी देख रहे हो एकदम इजी हो जा रहा है, एमसीक्यू एकदम इजी आता है बेटा, खाली आप अपने आप पे भरोसा करो, बिलीव इन योरसेल्फ। ये देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, विच नंबर कैनॉट, रिपीट किया ना, विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी, ये तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो। 2/3 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको, मैं कलर ले लेता हूँ, 2/3 क्या आया था हमको 0 पॉइंट क्या आया था 3 6 18 ना, 0.66, 15% क्या था 0.15, ये तो खुद ही 0 पॉइंट, तो ये है ना 1 से, हमने क्या लिखा था प्रोबेबिलिटी में, एनी इवेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो 1.5 ग्रेटर देन 1 है, तो ये नंबर है आपका आंसर। देखिए कितना इजी है, इसे चुटकी में होते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पढ़ाई कर लिया है, और ये 4 मार्क आपके धीरे धीरे होते चले जाएंगे। लास्ट में आपको रिवीजन एक बार करना पड़ेगा, पूरा वीडियो चुपचाप से शांत मन से देखना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी यहाँ देखो जुलाई 2022 का क्वेश्चन, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए क्या दिया है हमको 3.5, डी दिया है 0, हमसे क्या पूछा है टी एन इज इक्वल टू डैश, तो टी एन का फॉर्मूला तो सबको अब पता हो जाना चाहिए, नहीं पता है तो देखो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना, तो टी एन इज इक्वल टू ए क्या है 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन कुछ दिया है क्या, वेट, हाँ एन का वैल्यू क्या रहेगा एन -1 इंटू डी क्या है 0। ठीक है, अब n -1 इंटू 0 क्या आएगा 0 ही आएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, दैट विल बी इज इक्वल टू 3.5। ईजी है ना बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखो, हार्ड कोई भी चीज़ नहीं बेटा, ये तो 1 मार्क वाला है, 4 मार्क वाला भी इतना ईजी क्वेश्चन आता है ना कि कोई भी कर सकता है, आप बुद्धू नहीं हो, आप एज्यूम मत करो कि आप बुद्धू हो, बिलीव इन योरसेल्फ, जब तक आप भरोसा नहीं करोगे अपने आप पे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अभी हमने किया था ना, इसको कैसे करना है, 5 इंटू -4 माइनस 3 इंटू -7, ये तो अभी इजी हो जाएगा ना, 5 इंटू -4 का 4 5 ज़ा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, 20 -20 प्लस 21 क्या आएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 1, -1 आएगा क्या, नहीं, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, डी का जो ऑप्शन है वो 1 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे डी। ठीक है, अभी आगे देखो फिर से वैसे सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आप वीडियो स्क्रॉल करके पीछे जाके देख सकते हो, अभी आप खुद ही बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 एंड 5, तो -15x प्लस 8 था ना, कौन सा वाला था, बता सकता है कोई मुझे, आपको याद रहता है कि बिना याद किए ही
कौन सा है वो आप देख लेना, मुझे तो लगता है डी है, तो आप एक बार सॉल्व करके बता देना कि क्या है। और आंसर यहाँ पे ना बच्चों डी है, सॉल्व किया है पीछे, उसको देख लेना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 15 इधर आ जाएगा। अभी हमको क्या निकालना है, इसको फैक्टर्स निकालना है। तो 3 5 जो 15 होता है ना, लेकिन यहाँ मुझे क्या चाहिए -8, तो -3 -5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी -5 बाहर आएगा तो कहेगा +5 और -3 बाहर आएगा तो कहेगा +3। ठीक है, हो गया ना आंसर, एकदम इजी डी वाला। तो ये भी हो गया। अभी इसके बाद ये तो एकदम इजी है, बच्चों को ऐसा चैप्टर लगता है ना ये प्रोबेबिलिटी, मुझे तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। अब आपको कैसा लगता होगा पता नहीं, बट ये चैप्टर्स बड़े इजी हैं। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, एक थैली है उसमें 40 कार्ड हैं। ठीक है, ईच कार्ड बेयर्स ए नंबर फ्रॉम 1 टू 40। तो एन ऑफ एस आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, कि उससे ज़्यादा होगा। ऐसा अगर लिखेंगे हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे व्हाइट ले लेंगे। तो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 1 2, ऐसा नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर है 40। कोई भी एक बॉल निकालो यार, तो एन ऑफ एस का हो जाएगा 40। ठीक है, अब एन ऑफ एस 40 हो गया। उसके बाद 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड कोई भी निकाल लिया। तो इवेंट मतलब क्या है, हाँ, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बेयर्स ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो इवेंट ए क्या है, इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अभी इवेंट अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो मुझे बताओ कितना आएगा। तो ए इज इक्वल टू 5 आ गया पहले, 5 1 5, 5 2 10, 40 तक का टेबल गिनो। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन ऑफ एस नहीं, यहाँ ए है ना, इवेंट ए है तो ए आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 8। अभी क्या बोला इन लोगों ने, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A क्या है 8 अपॉन N ऑफ S क्या है 40। 8 1 8, 8 5 40, दैट इज 1/5। देखो यहाँ कहीं 1/5 है क्या, ये तो A ही है। ओ माय गॉड, कितना इजी है यार। तुम लोग प्रैक्टिस करो बच्चों साथ साथ में, ठीक है, ये हार्ड नहीं रहेगा बच्चों, कभी भी हार्ड नहीं है। डू इट एस ऐसे। अब चलते हैं मार्च 2023 पे। ठीक है, अभी मैं इसमें ये तो नहीं ध्यान रख पाया कि कितना क्वेश्चन पेपर है, बट काफ़ी, मैं अभी अगले बार से उसको क्वेश्चन पेपर नंबर भी डाल दिया करूँगा। ठीक है, इस बार थोड़ा सा सॉरी बोल देता हूँ, अगले बार मुझे याद रहेगा। टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 4x प्लस, लेट्स चेंज द कलर मैन, तो येलो उसके बाद में आई टेक ग्रीन। टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। ओहो, हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है यहाँ पे, बहुत ईजी है, इजी पीजी क्वेश्चन है यार, टेंशन लेने का नहीं। आपको एक x लिखना है, एक y लिखना है, ये x y। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आता है तो डायरेक्टली कर लो, नहीं आता है तो देखो क्या दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन फॉर्मूला क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 इंटू 1, एक्स का वैल्यू क्या है 1 है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब इसके आगे देखते हैं, 4 1 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 क्या है 15। y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 15 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ आंसर देखो, अरे माय गॉड कितना इजी है यार। तुम लोग को थोड़ा सा, अभी देखो तुम अपने आप पे भरोसा करने लगे, हमसे इजी होने लग गए ना, तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स का बन जाएगा 1 और 3। ठीक है,
बहुत इजी है बेटा, डरने का नहीं, करने का। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच इज नॉट ए फेयर, वही आ गया यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। देखो कैसा है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चोरी से किसी को बताना मत। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। अभी अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। एक्स स्क्वायर, ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 0x, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है इसको, माइनस 90, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, है ना। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ज़्यादातर पावर क्या है इसका, हाईएस्ट पावर मैक्सिमम इंडेक्स का 2 है, तो ये भी है, मतलब हमारा आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो आवर आंसर विल बी ए। क्या पूछा देखो ध्यान से, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बचा ही नहीं, फिर हम लोग आगे कहाँ जाएंगे, है ना। अभी थर्ड वाला, ये भी दिया है शायद, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, नहीं तो कोई बात नहीं है। टी एन इज इक्वल टू, विल चेंज द कलर, विल गो विथ येलो नाउ। Tn is equal to a plus n minus 1 into d, तो इज इक्वल टू a कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1, n तो कुछ दिया ही नहीं, तो n माइनस 1 इंटू डी क्या है 0, वही सेम हालत 3.5 प्लस 0, आंसर विल बी इज इक्वल टू 3.5। ओ वाह, इट्स सो इजी मैन। अभी आप लोग को इजी लगता होगा, ये मेरे वजह से नहीं, ये आपने अपने आप पे भरोसा किया, और देखना, देखो इंसान देख के ही सीखता है, वी आर सोशल एनिमल, हमको देख के ही सीखना, ये भी तुमको अभी थोड़ा देर पहले हमने किया है, देख रहे हो आप, सम रिपीट हो रहा है बच्चों, इट्स ऑलवेज रिपीटेड, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। अभी एन ऑफ ए है ना, एन ऑफ एस निकालना है, चलो पी ऑफ ए मैंने पहले भी बताया, अभी फिर इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए क्या है 1/5 इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्या है 2, एन ऑफ एस पूछा है तो मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, तो मैंने आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, हमको मिलेगा आंसर। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, एक्स इंटू 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 10। अब इसमें ढूंढो 10 किधर है, ए माय गॉड, कितना इजी है क्वेश्चन है यार, आप लोग आराम से इसमें मार्क्स ले आओगे, ठीक है। ये तो मेरा गारंटी, मैंने स्टार्ट में बोला था ना, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको, देख रहे हो पेपर रिपीट हुआ, बोर्ड के पेपर, ये बोर्ड के पेपर ही हैं सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, अभी हम लोग चलते हैं जुलाई 2023। Sum of first 5 multiples of 3 is dash. First 3 is dash 45, 55, 15 और 75. First 5 multiples of 3, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हमारा कैसे बनेगा, 3 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। इसको क्या करने का, ऐड करने का है, ऐड करने जाएंगे हम लोग, चलो ऐसे सुमड़ी में तुम लोग को ऐसे करना है, तो 3 6 9 9 18 18 20 18 20 हाँ 40 नहीं 18, क्या है यार, रुको मैं ना ये शॉर्टकट दिखाता हूँ, 3 प्लस 6 प्लस 9, 3 6 9 9 18, 18 प्लस 12 कितना होगा 30, 15 कितना हो जाएगा 45। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आंसर 45 आएगा, इसको फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर हम लोग देखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या है 3, d इज इक्वल टू क्या है 15 माइनस 12 क्या आएगा 3, है ना, 12 माइनस 9 3, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो Sn सम पूछा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है हमारे पास में, यू हैव एनी आइडिया अबाउट n, यस 5 है ना, तो s 5 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a क्या है 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 2, 2 3 जा 6 प्लस 5 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 5 बाय 2 इंटू 18, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, मैंने बोला ना आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसा कैसे, तो एकदम ईजी है। अभी देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था,
मैं परेशान नहीं करूँगा, पूरा इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8, 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7। आंसर क्या आ गया आपका 7 ना, 15 माइनस 8, ये आ गया आपका ऑप्शन बी। बच्चों कहीं रॉन्ग मिलता है ना तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, ठीक है। मुझे ऐसे तो लगता नहीं कि रॉन्ग होगा, बट फिर भी इंसान ही हूँ ना, हो सकता है। अभी फिर से वही क्वेश्चन अगर देखो, थोड़ी देर पहले हमने किया था, 2 बार किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग किया है ना, तो आप एक बार वीडियो स्क्रॉल करके देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रूट्स 3 एंड 5। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, कौन सा रहेगा ये तो आपको पता ही होगा, पता तो होना चाहिए। कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये आंसर है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अभी कलर चेंज, येलो आ जाएगा हमारे इसमें, ऑप्शन हो गया हमारा बी। इसको सॉल्व किया हुआ पीछे देख लेना। फिर वही आ गया देखो, 2 कॉइन्स, नहीं ये रिपीट नहीं हुआ है, ये हमको करना है। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। 2 कॉइन्स, सैंपल स्पेस, सैंपल, 2 सिक्का उछाला बच्चों, 2 सिक्का। तो समझो मैं उसको अगर लाइन से लगाने जाऊं तो पहले हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, और टेल टेल आएगा, है ना। टॉस करते हैं, वो कैप्टन उड़ाते हैं ना जब उधर जाते हैं, तो जो मैच खेलने हैं, तो 2-2 सिक्के समझो उड़ा रहे हैं। तो पहला जब उन्होंने उड़ाया तो पहला हेड, दूसरा हेड, फिर बाद में फिर से उड़ाया उन लोगों ने तो एक हेड आया, एक टेल आया। फिर उन लोगों ने तो पहला वाला सिक्का जो हेड आया था वो टेल हो गया, जो टेल आया था वो हेड हो गया, और लास्ट में फिर टेल टेल आ गया। तो एन ऑफ एस कितना है बताओ बच्चों, 1 2 3 4, एन ऑफ एस हो गया 4। देख रहे हो कितना इजी है बेटा, ये 4 मार्क तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको परेशान करेगा। इट्स द इजी पीजी क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं मार्च 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। कितने इजी है, मैंने आपसे कहा था ना, गारंटी लिया था कि जो बच्चे इसको देखेंगे लास्ट तक उनको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। अब ये तो एकदम इजी है, ये भी आपका कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में, ढूंढ के निकाल लेना, बट इट इज़ वन ऑफ द इजी मोस्ट क्वेश्चन। 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो हम लोग लेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू, आई चेंज द इंक क्योंकि इसके नीचे ना ये है येलो ही है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेगा 9k माइनस 7 3 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 9k माइनस 21 प्लस 12 करेगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9k इज इक्वल टू 9। तो k क्या हो गया, k विल बी इज इक्वल टू 9, ये मल्टीप्लाइड है ना, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, k का वैल्यू क्या मिल गया हमको, देखे कितना हार्ड था, बाप रे बाप। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, आपको अपने आप पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। बस आपने भरोसा कर लिया, आप ये जंग जीत जाओगे। ये आज का जंग नहीं है, ये आपके आने वाले भविष्य का लड़ाई है बेटा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप अपने आप पे कंट्रोल करोगे, आप आगे बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। शायद किया है हमने या शायद नहीं भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेंगे यार। व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x का वैल्यू निकालना है ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ ये मिल गया, ओ माय गॉड सो इजी मैन। तो आप सोचो, आप लोगों ने साल भर वेस्ट किया, कोई बात नहीं है, अभी भी पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ यार, यू विल गेट नॉट लेस देन 40। मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है और आप सच में कॉन्फिडेंट बच्चे हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता बेटा। ये एक्स वाई, बिलीव इन योरसेल्फ, बस मेरा यही एक आपको रहेगा। अगर वाई 1 है तो एक्स का हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 1, ठीक है। ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन क्या है इसका आंसर बी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ओहो हो, ये तो फिर से इजी वाला आ गया। T7 इज इक्वल टू 4 दिया है, D इज इक्वल टू -4 दिया है, और A हमको निकालने के लिए बोला है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है, आपको तो पता ही होगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn, n क्या है, T7 इज इक्वल टू A कितना है पता नहीं, A हमको निकालने वाला है, प्लस A का n का वैल्यू क्या है 7
-1 इंटू डी कितना है -4। T7 का वैल्यू हमको दिया है, देखो 4 दिया है। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 -1 क्या होगा 6 इंटू -4। तो 4 इज इक्वल टू ए माइनस 6 4 24। 24 इस तरफ आ जाएगा ना, ये इधर से शिफ्ट होकर देखो, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा शिफ्ट होकर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। 4 प्लस 24 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 28। देखो यहाँ 28 है क्या, हाँ डी ऑप्शन हो गया। कितना ईजी है, मुझे तो अभी तक ये एक भी हार्ड नहीं लगा बेटा। हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते जाओ, हारोगे नहीं। ये देखो फिर से फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था रिपीट हो गया। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमरल्स। कितने अल्फा न्यूमरल्स है 15 है ना। पैन में 10, पैन में कितने होंगे 10। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन पैन में 10 होंगे और इसमें कितने हैं GSTIN में 10 है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई 2024 में आया था। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी आपको, अच्छा लग रहा है ना। आप मोटिवेटेड रहोगे ना बच्चों, मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, आपका मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, मेहनत करना सीखो। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y dx इक्वल टू 49 dy। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। वैल्यू ऑफ x आराम से मैं निकाल दूंगा, उधर हम लोग से y पूछा था, अब यहाँ पे हम लोगों से x पूछा। अब भी चुटकी में करके दे देगा, अब भी करके देता ना साहब, 2 मिनट रुक जाओ। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, अरे रिपीट हुआ है 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7। अब भी बच्चे अपने कितने होशियार हो गए बताओ, ए आ गया ना ऑप्शन, इससे आंख बंद करके आएगा। याद मत करना, इसको सॉल्व करना, क्योंकि ना ऑप्शंस कभी भी ना, बोर्ड वाले जो पेपर सेटर होते हैं बहुत शाणे रहते हैं। ये ऑप्शन कभी भी क्या कर सकते हैं, वो इधर का उधर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करने आता है सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी सेकंड, विच इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ माय गॉड, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुझे तो आंख बंद करके भी आ रहा है। ये वाला है, क्या पूछा है, विच इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ लिया मैंने सॉल्व किया था, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं होता, ये तो स्क्वायर है ही नहीं, इसमें सवाल ही नहीं उठता। ये तो डिवीजन फिविजन करते करते इधर फिर ये एक्स क्यूब बनेगा, वो भी रॉन्ग है, तो यही है बी वाला। ठीक है, अभी आता है सीक्वेंस। देखो बाप रे बाप, ये तो बहुत हार्ड है ना। अभी सीक्वेंस डी, ये तो हमने अभी सॉल्व किया थोड़ी देर। देखो कैसा है, 2 माइनस 2 क्या हो गया 4, फिर -2 भी T1 T2 T3 T4 मैंने नहीं लिखा, पीछे सॉल्व किया ना इसके लिए। -6 का 2 प्लस -2 प्लस 6, तो कौन सा साइन ग्रेटर है प्लस ना, फिर 4 आ गया। फिर -6 माइनस 10 इज इक्वल टू -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। तो रीजन क्या आएगा, ये वाला, अरे येलो ही है, हम कलर चेंज कर देगा इसका, व्हाइट करता। चलो हमारा ऑप्शन क्या है, रीजन कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, तो ये आ गया हमारा रीजन बी, है ना। कितना इजी है, अभी तक तुम लोग को आता नहीं था, अभी आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आप अपने आप फिर से रिपीट हो गया। देखो, विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। जो भी नंबर 1 से ग्रेट रहेगा, ग्रेटर देन 1, वो अभी 2/3 छोटा है 1 से, 15% 0.15 है, ये तो पहले से ही गिरा हुआ है 0.7, ये नंबर है, आ गया ना। अरे बेटा अपने आप पे भरोसा करो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा होगा जो तुमको हरा दे, बस अपने आप पे भरोसा करो, हम लोग पूरे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, अभी 1 2 3 4 डिग्री ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, इसका डिग्री बाप रे बाप, ये क्वेश्चन देखते ही इतना हार्ड है, बाबा 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 बाबा, ये कितना हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड तो है क्योंकि आपने अभी तक इसको देखा नहीं है। राइट द डिग्री ऑफ द, ये हम लोगों ने 9th में किया था बच्चों। डिग्री पहले 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1, 1 का डिग्री कितना है 1 है, और 4 का डिग्री क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या डिग्री है 2 का 1 और 3 का भी 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अभी बताओ 2 कहाँ पे है, इसका डिग्री 2 है। ठीक है, ये अब आपको रिपीट होगा तो आप लिख देना। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द, अरे बाबा ये कितना बार रिपीट होएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग रिपीट करते करते परेशान कर दिए हमको। ये आंसर मुझे अब याद हो गया, तुम्हें भी याद हो गया, बट बच्चों ध्यान देना, वो ऑप्शन से इधर उधर रिपीट करते हैं। रिपीट कर रहे हैं मतलब वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, किसी के भी फेंके हुए अस्त्र पे आप लोग अब गिरोगे नहीं।
फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। अभी सी डी क्या है, 4 माइनस 4 और फिर 4 माइनस 4, क्या इधर भी 0 इधर भी 0, तो इसका कॉमन डिफरेंस, अरे बाबा इतना ईजी है, 0। कोई भी लिख लेगा, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप भी लिख लोगे, डरने का नहीं। किसी ने अभी तक आपको कुछ भी कहा हो, कोई बात नहीं है, आप अपने आप पे भरोसा करो, ठीक है। विच नंबर का, अरे यार ये तो फिर से रिपीट हो गया, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। अब ये आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2/3, 2/3 आपका क्या हो जाएगा, देखो 0.6। पहले हमने सॉल्व किया 15/10, ये थोड़ा नीचे 10 डाल दिया, तो इससे बच्चे मेरे डरेंगे थोड़ी ना, ये तो हो गया 1.5, तो ये 1 से ज़्यादा है, हो गया आपका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट cannot be greater than 1, ठीक है, हो गया। तो ये 1 से ज़्यादा है, तो आपका हो गया आंसर। इसके साथ में आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अगला भी देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं बच्चों, इसकी सीरीज बना करके मैं डालने वाला हूँ। बहुत वो सब क्वेश्चन मैंने लिख दिए, तो इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, साथ में बने रहो। अगर चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दो, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी बता दो, वो भी हो सकता है कि जीत जाएं, ठीक है। चलो इसके साथ में आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। हम दोनों जो भी है आप मुझे मैसेज करना, मैं आपके उसको डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आप लोगों ने मेरा इतना देर तक साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट बच्चों, थैंक्स।